Hello everyone, today we are going to continue chapter 11 Rocks and Minerals of class 5th science, and this is part 2 of chapter 11. Children, in previous video we have discussed about rocks and its kinds. Rocks को mainly 3 kinds में classify किया गया है. रॉक्स की फॉर्मेशन एंड रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल की क्वांटिटी के बेस पर रॉक्स को क्लासिफाइड किया गया है मेनली 3 काइंड्स में. दोज आर इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. टुडे वी आर गोइंग to continue our topic metamorphic rocks. The rocks which are formed by the action of heat and pressure are called metamorphic. Both igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks. Rocks जो कि heat के action और pressure से form हुए हैं, those are called metamorphic. Igneous and sedimentary दोनों rocks को मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज किया जा सकता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर. फर्स्ट इज स्लेट. स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉफ्ट सेल. इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट्स एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स. स्लेट फॉर्म हुआ है सॉफ्ट सेल से, इसीलिए इसे थिन शीट्स में ब्रोक किया जा सकता है और इसका यूज किया जाता है स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ बिल्डिंग. इसके साथ ही इसका यूज बिल्डिंग की रूफ्स बनाने में भी किया जाता है. नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज मार्बल. मार्बल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक का कॉमनली यूज किया जाता है एज अ मार्बल के फॉर्म में. मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर्स. इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इजीली. ताजमहल इन आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. मार्बल जो कि लाइमस्टोन से फॉर्म हुआ है और ये वेरियस कलर्स में पाया जाता है. इसके वेरियस कलर्स हैं और इसे इजीली कट और पॉलिश किया जा सकता है. मार्बल को बहुत आसानी से कट भी किया जा सकता है और पॉलिश भी किया जा सकता है. इसका एग्जाम्पल है आगरा में सिचुएटेड ताजमहल जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज नाइस. स्पेलिंग इज GNEISS. इसे प्रोनाउंस करते हैं नाइस. The metamorphic rock made from granite is called gneiss. मेटामॉर्फिक रॉक है नाइस जो कि बनी है ग्रेनाइट से. इट हैज पैरेलल बैंड्स ऑफ मिनरल्स एंड ग्लिटर बिकॉज ऑफ माइका इन इट. क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है माइका, इसलिए ये शाइन करता है लाइक ग्लिटर. और इसमें मिनरल्स के पैरेलल बैंड्स होते हैं. पैरेलल मीन्स इस टाइप की पैरेलल बैंड्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है मिनरल्स. मिनरल्स के बैंड्स पैरेलल इसमें पाए जाते हैं और इसमें ग्लिटर होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है माइका. इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन. और इसका यूज बिल्डिंग स्टोन के रूप में भी किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज क्वार्टजाइट. This metamorphic rock is formed from sandstone that is rich in the mineral quartz. ये मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हुआ है सैंडस्टोन से जो कि मिनरल क्वार्ट्ज से रिच है, उसमें मिनरल क्वार्ट्ज प्रेजेंट होता है. इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेदर रेसिस्टेंट रॉक. ये हार्ड रॉक है और ये किसी भी तरह के वेदर को इजीली इससे इफेक्ट नहीं होता. किसी भी तरह के वेदर को से ये इफेक्टेड नहीं होता है.
क्वार्टजाइट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्री, और इस क्वार्टजाइट का यूज किया जाता है ग्लास और सेरामिक इंडस्ट्रीज में। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट ऑकर नेचुरली। मिनरल्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली ऑकर्स होते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द रॉक्स, और ये सभी रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर हार्डनेस, कलर, डेंसिटी एंड द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट। और मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे? उनकी हार्डनेस से, उनके कलर के द्वारा या उनकी डेंसिटी की वजह से, और इसके साथ ही जो लाइट रिफ्लेक्ट वो करते हैं उसके बेसिस पर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। मिनरल्स में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स हैं एज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड जिंक, जो कि मेटालिक मिनरल्स हैं। दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, और इन्हें कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इनके ओर्स से इन्हें ऑब्टेन किया जाता है। These are used for making machines, coins, wires, utensils, etc. मेटालिक मिनरल्स का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मशीन्स बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, इसके साथ ही वायर्स और यूटेंसिल्स और भी अदर थिंग्स हैं जिसको बनाने के लिए मेटालिक मिनरल्स का यूज किया जाता है। मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और मेटल्स हैं जो कि जैसे कि सिल्वर और गोल्ड जिसका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। क्लियर? मैग्नीशियम, हम समझते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या हैं। मैग्नीशियम, कैल्साइट, माइका आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्साइट, माइका, और इनका यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। इंडस्ट्रियल पर्पज में इनका यूज किया जाता है नॉन मेटालिक मिनरल्स का। इसके साथ ही इसका यूज हम भी करते हैं। आवर बॉडी टू रिक्वायर्स सम मिनरल्स सच एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा इन स्मॉल क्वांटिटीज, और इन मिनरल्स का यूज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में हमारी बॉडी को भी नीड होती है इनकी। जैसे कि मिनरल्स कौन से हैं जो कि हमारी बॉडी को नीड होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है? ये मिनरल्स हैं कैल्शियम, सोडियम और आयरन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स का यूजेज हम कैसे करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। हम अपनी डेली लाइफ में जो मटेरियल्स का यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स किससे बने होते हैं? मिनरल्स और रॉक्स से ही बने हुए होते हैं। Those are made of minerals and rocks that we use in our daily life. एग्जाम्पल के लिए द हाउस वेयर वी लिव इन इज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल एंड सेरेमिक टाइल्स। जिस घर में हम रहते हैं वो किससे बना है? ब्रिक्स से, सीमेंट से, मार्बल और सेरेमिक टाइल से इसमें यूज किया जाता है। इसके साथ ही यूटेंसिल्स जो कि हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं या खाना खाने के लिए यूज किए जाते हैं, बर्तन, ये बने होते हैं। दोज आर मेड ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और एवोनाइट। तो चिल्ड्रन, इस तरह से हम डेली लाइफ में जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स में यूज किया जाता है मिनरल्स और रॉक्स का, राइट। ऑल आर मेड ऑफ मिनरल्स, ये सभी किससे बने होते हैं? मिनरल से ही बने हुए होते हैं। जो हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं या हम जिस हाउस में रहते हैं। द बल्क ऑफ मिनरल्स इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल नीड्स सच एज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसिंग मटेरियल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। और इंडस्ट्रियल नीड्स, इंडस्ट्रियल में जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग किसकी की जाती है? हाउसिंग मटेरियल्स बनाया जाता है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में मिनरल्स का यूज किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में।
प्रीसियस रॉक्स कंटेनिंग रूबी, डायमंड, emerald, स्पायर एक्सेट्रा। कुछ रॉक्स जो कि प्रीसियस हैं, जैसे कि रूबी है, डायमंड है, एमराल्ड है एंड स्पायर है। दोज आर यूज्ड एज जेमस्टोन, और इन प्रीसियस रॉक्स का यूज जेमस्टोन के रूप में किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक से ही मिलते हैं, और इसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल टू अस चिल्ड्रन। नाउ कोल, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, ये कैसे फॉर्म होता है? लेट अस डिस्कस अबाउट कोल, अ फॉसिल फ्यूल। Coal is formed from the remains of plants. Millions of years ago, there were thick forests on the earth growing in swamps. Coal फॉर्म हुआ है प्लांट्स के रिमेनिंग से। कई ईयर्स पहले, मिलियंस ईयर्स पहले, अर्थ पर स्वैम्प में, स्वैम्प क्या है? दलदल टाइप का होता है, जिसमें कि अर्थ सरफेस पर क्या था? पहले थिक फॉरेस्ट थे। As the trees of the forest died, they got buried in the swamps. और ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज थे वो डाइड हो गए और वो स्वैम्प में ही बरिड हो गए, उसी में दब गए। मोर एंड मोर ट्रीज डाइड ऑन टॉप, स्क्वीजिंग दोज बिलो। इसके बाद नेक्स्ट और ट्रीज डाई हुए, और वो भी उनके ऊपर और ट्रीज डाए हुए, ऊपर टॉप पर आते चले गए, ट्रीज गिरते चले गए और नीचे दबते चले गए, स्क्वीज होते गए। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दे ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू कोल, और ये धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये चेंज हो गए कोल में। हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो गए, किसमें? कोल में धीरे धीरे चेंज हो गए, और इस तरह से कोल फॉर्म हुआ। द सन एनर्जी makes plants grow. Coal thus has stored energy of the sun from millions of years ago. When we burn coal as a fuel, we use this trapped energy of the sun. सन की एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं सन एनर्जी का यूज करके। तो कोल जिसमें कि सन एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि जो ट्रीज थे मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसमें वो ग्रो होने के लिए उनमें सन एनर्जी का यूज हुआ। तो सन एनर्जी जो कि ट्रीज में ट्रैप थी, सन एनर्जी का यूज किया था प्लांट्स ने, ट्रीज ने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जिससे कि कोल बना। तो ट्रीज की सन एनर्जी कोल में स्टोर हो गई, और हम जब कोल को बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, हम उसका यूज करते हैं, तो सन एनर्जी जो कि उसमें ट्रैप्ड है, वो उसका भी हम यूज करते हैं। कोल में ट्रैप्ड सन एनर्जी का हम यूज करते हैं जब हम कोल का एज अ फ्यूल यूज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फ्यूल, दैट इज पेट्रोलियम, अनदर फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है? अनदर फॉसिल फ्यूल दैट वी आर यूज्ड इन डेली लाइफ। When plants and animals living in the sea died, their bodies sank to the bottom. सी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो गए, तो उनकी बॉडी जो कि सीज के बॉटम में चली गई, नीचे की ओर डूब गई। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप। इसके बाद और एनिमल्स और प्लांट्स डाई हुए, उनकी बॉडी भी उसके ऊपर सेडिमेंट होती चली गई। द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्क्वीज्ड एंड स्लोली चेंज इनटू पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और धीरे धीरे ये कंटिन्यू मिलियंस ऑफ ईयर्स होता रहा, और एनिमल्स और प्लांट्स जो स्क्वीज्ड होते गए और वो स्लोली चेंज हो गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, कई सालों के बाद पेट्रोलियम में ये चेंज हो गए। इस तरह से पेट्रोलियम फॉर्म हुआ। लाइक कोल, पेट्रोलियम आल्सो कंटेन्स स्टोर एनर्जी ऑफ द सन मिलियंस ऑफ द ईयर्स। जिस तरह से कोल में सन एनर्जी ट्रैप होती है, और उस ट्रैप्ड सन एनर्जी को हम यूज करते हैं
उसी तरह से पेट्रोलियम में भी सन एनर्जी जो कि स्टोर है उसका हम यूज करते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सन एनर्जी उसमें स्टोर हो गई थी। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल। पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड अदर थिंग्स। कोल एंड पेट्रोलियम का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है, राइट। कोल एंड पेट्रोलियम का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। इसके साथ ही पेट्रोलियम का यूज किया जाता है केमिकल्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक फॉर्म करने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स और अदर थिंग्स हैं जिसमें यूज किया जाता है पेट्रोलियम का। नाउ नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की नीड है, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए। ऑल द मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सभी मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, वैल्यूएबल हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाउएवर दे आर लिमिटेड। If we keep using them as fast as we are doing today, they will not last very long. जिस तरह से आज हम इनका यूज कर रहे हैं, बहुत अधिक हम इसका यूज कर रहे हैं, बहुत फास्ट यूज किया जा रहा है इनका डेली लाइफ में, तो इस तरह से एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड है, दे आर वेरी लिमिटेड इन क्वांटिटी। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एक्सेसिवली, also burning so much of fuel releases harmful substances such as smoke and poisonous gases in the air, causing pollution which can result in dangerous diseases. कोल एंड पेट्रोलियम का बहुत अधिक यूज किया जा रहा है और इस तरह से अगर हम यूज करते तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट और क्या है, इसका बैड इफ़ेक्ट है, जब हम इसको बर्न करते हैं एज अ फ्यूल तो ये रिलीज़ करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि स्मोक है, पॉइजनस गैसेस हैं जो कि बर्न करने पर रिलीज होती हैं और ये एयर में पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसका क्या रीज़न होता है, पॉइजनस गैस और स्मोक जो कि एयर में जाता है, एयर पोल्यूशन का ये रीज़न बनती हैं और जिसकी रिजल्ट क्या होता है, डेंजरस डिसीज हो सकती हैं। We can conserve these fossil fuel by using them judiciously and encouraging renewable resources of energy like the sun, water and wind. और हमें इन फॉसिल फ्यूल का यूज जुडिशली करना चाहिए, हमें सोच विचार कर करना चाहिए, इनका यूज हमें अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें जो रीन्यूएबल सोर्सेस है उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको यूज करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। और ये रीन्यूएबल सोर्सेस हैं एनर्जी के, जैसे कि सन है, वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए क्योंकि ये है एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स। दीज आर अनलिमिटेड, क्योंकि ये सोलर एनर्जी जो कि अनलिमिटेड है इसका हम यूज कर सकते हैं। दीज आर अनलिमिटेड एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बीइंग यूज्ड, और जब हम इसका यूज करते हैं तो ये एयर को पॉल्यूटेड भी नहीं करता है। तो चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन दिस वीडियो we have discussed about metamorphic rocks, minerals and uses of rocks and minerals. Clear? In next video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Thank you.